हाँ, सिर्फ 7 दिन के अंदर बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बालों का गिरना रुक जाएगा, बाल घने और लंबे हो जाएंगे। जिनके बालों की ग्रोथ महीनों से नहीं हो रही, सालों से नहीं हो रही, सिर्फ 7 दिन के अंदर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके भी बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कोई नुस्खा 7 दिन के अंदर भी असर कर सकता है क्या? जी हाँ, ये नुस्खा अगर आपने सेम इसी तरह से यूज़ कर लिया तो ऐसे ऐसे बालों की कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। मैं साथ साथ आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। इस तरह से 7 दिन के अंदर मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हुए हैं और सफ़ेद बाल भी काले हो गए हैं। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ती सी रेमेडी है और इसे सब यूज़ कर सकते हैं, छोटे बड़े, लड़के लड़कियां, हर उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिनके बालों को कोई चीज़ भी सूट नहीं करती या आप बहुत सारी चीज़ें लगा लगा कर अब थक चुके हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो मेरे कहने पे ये वाला नुस्खा यूज़ करके देखें। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपके बाल इतनी ही ज़्यादा तेज़ी से लंबे और घने हो गए हैं। आपने ले लेनी है प्याज, ज़्यादा गहरे रंग की आपने 2 प्याज ले लेनी है और प्याज को आपने छील लेना है और इस तरह से आपने कट कर लेना है। फिर आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई चांदी का ले लें, स्टील सिल्वर कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपने इस प्याज को ऐसे रख देना है। फिर आपने इसके अंदर एक बड़ा गिलास भरकर पानी का डाल देना है। बर्तन को उठाकर आप चूल्हे पर रख दें, फ्लेम को ऑन कर ले, मीडियम फ्लेम करके आप इस नुस्खे को पकाएं। क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम पर आप पकाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों का असर निकलता जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आप कोशिश करें कि इसे कवर करके रख दें ताकि प्याज इसमें अच्छी तरह से पकनी शुरू हो जाए। 5 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। प्याज बालों के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इसमें होता है सल्फ़र। सल्फ़र आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगा। फिर आपने नेक्स्ट इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स का। ये भी आपके घर पे होगी, अगर नहीं है तो 10-20 रुपए की आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। ये आपके बालों को घना करेगी, प्याज बालों को लंबा करेगी और मेथी आपके बालों को घना करेगी। क्योंकि मेथी के अंदर होता है प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर लिए हैं, उसकी वजह से बालों में से मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा खुरदरे कांटे जैसे हो गए हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भर देगा। जब बाल आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, जड़ से मजबूत हो जाएंगे, तो खुद ब खुद बालों की हेल्दी ग्रोथ होगी। क्योंकि बाल लंबे हो जाएं अगर पतले ही हों तो अच्छे नहीं लगते। इसके लिए ये मेथी बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। इस रेमेडी को बनाने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ आपको अपने घर से ही आसानी से मिल जाएगा और रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के मिलेंगे। मेथी जितना ज़्यादा इसमें पकेगी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएगी। आपने फ्लेम को बस मीडियम रखना है ताकि मेथी भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा असर इसके अंदर निकालती जाए। मेथी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है बालों के लिए, इसका ऑयल बनाकर भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है बालों को मजबूत करने के लिए। तो जब आप इस रेमेडी में मेथी का यूज़ करेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिलेंगे। बस आपने सेम इसी तरह से बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मेथी को डालने के बाद फिर आपने नेक्स्ट इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। आधा चम्मच आप हल्दी का डाल दें। जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं हल्दी, ये वही वाली हल्दी है। किचन के मसालों में से एक मसाला है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गई है या ख़ारिश वगैरह हो गई है तो हल्दी बहुत जल्दी बालों की जड़ों में जाके आपकी बालों की जड़ों को साफ़ कर देगी। क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बालों में से डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा और जड़ें भी आपकी साफ़ हो जाएंगी। क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब बालों की जड़ें कमज़ोर हों तो बाल तभी गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, दरमियान से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हल्दी जब आप अपने बालों की जड़ों में इस रेमेडी में मिक्स करके लगाएंगे
तो आपके बालों की जड़ें बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाएंगी। फिर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बालों की जड़ें और बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है। उसके लिए हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यह आपकी स्कैल्प में जाके पीएच लेवल को बैलेंस करेगी, जिसकी वजह से अगर स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि स्कैल्प ड्राई हो तो ही खुश्की होती है, अगर बहुत ज्यादा ऑयल भी बालों में आ जाए तब भी खुश्की हो जाती है। तो इसीलिए हल्दी बहुत ही जबरदस्त चीज है और आपके किचन में तो होगी ही। बस आपने साफ सुथरी हल्दी लेनी है, उस पे कोई मिर्चें वगैरह ना लगी हों। फिर नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देने हैं तारा मीरा सीड्स, यानी कि तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, जिसे कड़वा तेल भी कहते हैं। ये तारा मीरा के बीज हैं। अगर सर में बहुत ज़्यादा जुएं पड़ गई हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके सर में जुएं वगैरह पड़ गई हैं या सर में बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह रहती है, तो ये उसे बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ होती है ये। फिर नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देना है आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी के बीज का। जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ये बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा नरम कर देगी, रेशम की तरह आपके बाल मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को डीपली नरिश कर देंगे। जिनके बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली होते हैं या फटे फटे से रहते हैं उनके लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। जब आप इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपके बाल लंबे और घने तो होंगे ही साथ बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि बाल लंबे घने हों लेकिन बालों की कंडीशन अच्छी ना हो तो बाल अच्छे नहीं लगते। उसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स जरूर इसके अंदर डालें। ये पानी की कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक भी कर देगी, यानी गाढ़ा कर देगी, और ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगी। जब आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी थोड़ी सी जेल में कन्वर्ट हो जाएगी। वो सिर्फ फ्लैक्स सीड्स की वजह से होगा, क्योंकि जब आप इन्हें पानी में पकाएंगे तो पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जेल जैसा हो जाएगा। आपने अच्छी तरह से पकाना है, हल्की आंच पे जितना ज्यादा पकाएंगे उतना ही ज्यादा अलसी का इसमें असर निकलता जाएगा। अलसी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बालों के लिए। बालों में नेचुरल केराटिन देने के लिए इसकी जेल बनाकर बालों में लगाई जाती है और बहुत सारे तरीकों से इसका यूज़ किया जाता है। तो जब आप इस रेमेडी में इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। सेपरेट से आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलसी जब इसमें अच्छी तरह से पक जाए फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है रोज़मेरी लीव्स का। 1 से आधा चम्मच डाल दें। मैं ड्राई रोज़मेरी लीव्स इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश है तो। ये मिनॉक्सिडिल की तरह आपके बालों में काम करेगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, जगह जगह आपके बाल गिर रहे हैं या हेयर लॉस हो गया है, गंजपन हो गया है, तो ये आपके गंजपन पे भी बाल उगा देगी। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। आप एक ही दफ़ा ये मंगवा के रख लें, क्योंकि इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जड़ों से आसानी से निकल जाते हैं या दरमियान से टूट जाते हैं, बहुत ही पतले हो गए हैं, तो जब आप रोज़मेरी लीव्स को इसके अंदर डालेंगे तो ये आपके बालों को जड़ से बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा और बालों की ग्रोथ को डबल कर देगा। आपके बाल इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि बार बार आपको अपने बालों को कटवाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। अगर आपने सेम इसी तरह से इस रेमेडी को यूज़ कर लिया जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसलिए आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है। जब आपने इसके अंदर रोज़मेरी लीव्स को डाल देना है, फिर लास्ट में आपने इसके अंदर 1 चम्मच चाय पत्ती का डाल देना है बस। और फिर आपने कवर करके इसका सारा रंग पानी में निकाल लेना है ताकि सफ़ेद बाल बहुत जल्दी काले हो जाएं। और फिर 5 मिनट बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसे छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेनर का, या आप किसी कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने चम्मच को प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है या आप इसको जल भी कह सकते हैं वो सारी इसके अंदर से निकल जाए। बस ये जो रेमेडी बन के तैयार हुई है ये आपके बालों में जादू की तरह काम करेगी। बस आप एक दफ़ा इसको यूज़ करके देखें, फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे
जाएंगे। लेकिन अभी भी ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई। आपने इसके अंदर 1 से 2 और चीज़ डालनी है जिससे इसका रिजल्ट डबल हो जाएगा। लास्ट में आप इसके अंदर डाल दें थोड़ी सी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से मार्केट बेस एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं मार्केट बेस एलोवेरा जेल को इसमें डाल रही हूँ। आपने 1 चम्मच भर कर इसके अंदर एलोवेरा जेल का डाल देना है। एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं या धूप में काम करते हैं, उसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो ये आपके बालों में से डैमेज को बहुत जल्दी रिपेयर करेगी और ये भी बालों को लंबा और घना कर देगी। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे तो भी आपने सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। फ्रेश अगर आप यूज़ करेंगे तो पहले आप उसे अच्छी तरह से पानी से धो लें। फ्रेश एलोवेरा लीफ के आगे से थोड़ा सा येलो सा लिक्विड निकलेगा, उसे आपने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है क्योंकि वो बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर आपने इसके अंदर एलोवेरा को मिक्स करना है। एलोवेरा को डाल देने के बाद लास्ट में आपने इसके अंदर लेमन ऐड करना है। आपने सिर्फ आधा लीमू काट लेना है और इसका रस आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। ये आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक ले आएगा। अगर बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, शाइन नहीं है, बाल बहुत ही ज़्यादा बेरौनक से हैं, रूखे सूखे से हैं, तो बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी और बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। बस अब आपकी ये मुकम्मल तौर पर रेमेडी तैयार है। इसे आपने डेली अपने बालों की जड़ों में लगाना है। सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाना है। सुबह भी लगा सकते हैं और रात को 2 दफ़ा भी आप इसे लगा सकते हैं। जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो मसाज ज़रूर करनी है। आपको डेली हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जिस दिन भी वीक में आप अपना हेयर वॉश करते हैं उसी दिन करें और इसे स्टोर करके आप 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।